अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जूरिस टेल्स। तो आज हम हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं पीपीसी का। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पाकिस्तान पिनल कोड पर लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है इस चैनल पर। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, लाइक हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो इंट्रोडक्टरी जो सेक्शंस थे और जो फर्स्ट चैप्टर है पाकिस्तान पिनल कोड का प्रीएम्बल के साथ हमने वो कवर किया था। तो आज के लेक्चर में हम जो है वो सेकंड चैप्टर जिसका नेम है जनरल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमारे पास टोटल 48 सेक्शंस हैं जो स्टार्ट होते हैं सेक्शन 6 से लेकर और एंड होते हैं सेक्शन 52A पर। तो अब हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या और ये चैप्टर जो है वो किस बारे में। तो एज हमारे चैप्टर का नेम है जनरल एक्सप्लेनेशंस, हमें इस चैप्टर में जो है वो कुछ टर्म्स बता दी गई हैं सेक्शन वाइज कि उन टर्म्स की मीनिंग क्या है। मतलब पूरे कोड में अगर ये टर्म्स जहां भी यूज होंगी तो उनकी मीनिंग हमें बता दी गई है कि उनको इसी मीनिंग जो इस पूरे चैप्टर में हमें जो मीनिंग्स बता दी गई हैं तो वैसी ही मीनिंग हमने कंसिडर करनी है पूरे कोड में। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें पूरे कोड में पर्सन वर्ड मिलता है या हमें मैन एंड वुमेन वर्ड मिलता है तो वो हमें इस पूरे चैप्टर में बता दिया गया है कि मैन और वुमेन मतलब कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जिनको मैन और वुमेन कंसिडर किया जाएगा, या मैन और वुमेन मतलब जहां पर भी जिस भी सेक्शन में पीपीसी के जिस भी सेक्शन में मैन और वुमेन वर्ड यूज होगा तो इसकी मीनिंग हमें बता दी गई है जनरल एक्सप्लेनेशन में कि अगर उस पर्सन में ये इंग्रेडिएंट्स होंगे तो उसे मैन कहा जाएगा, अगर ये इंग्रेडिएंट्स होंगे तो उसे वुमेन कहा जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो चैप्टर है जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 2 ऑफ द पीपीसी, ये इंटरप्रिटेशन करता है पूरे पीपीसी की, या इसको हम डिक्शनरी कह सकते हैं पीपीसी की, कि पीपीसी की डिक्शनरी है। और इसका जो मेन पर्पज है, लाइक इस पूरे चैप्टर का, इस चैप्टर को बनाने का जो मेन पर्पज है वो मेन पर्पज ये है कि जजेस जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसके सेक्शंस की एप्लीकेशन ना करें। हमने प्रैक्टिकली ऐसा भी ऑब्जर्व किया है कि जो कुछ जजेस होते हैं, लाइक जजेस का काम क्या होता है, कोर्ट का काम क्या होता है, इंटरप्रिटेट करना लॉ को, सही है। तो कुछ हमने लाइक ऐसे जजेस भी ऑब्जर्व किए हैं हमारी सोसाइटी में कि क्या होता है कि वो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ द मेकर्स, मतलब जो मेकर्स हैं जिन्होंने लॉ फॉर्म किया है, जिन्होंने इनेक्ट किया है ये लॉ, तो उनकी इंटेंशन को समझे बगैर जो है वो लॉ की एप्लीकेशन कर देते हैं और कुछ ऐसी जजमेंट्स दे देते हैं जिसकी वजह से जो क्रिमिनल्स होते हैं वो लाइक बच जाते हैं, जो उनको पनिशमेंट्स दी जानी चाहिए उनसे। इस ही को प्रिवेंट करने के लिए, ऐसी सिचुएशंस को ही प्रिवेंट करने के लिए ये चैप्टर नंबर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस को जो है वो ऐड किया गया है इनटू दी पीपीसी। चैप्टर नंबर 2 की फॉर्मेशन का जो पर्पस है वो हमने देख लिया। अब चैप्टर नंबर 2 में हमें लाइक जो भी टर्म्स इस पीपीसी में यूज की गई हैं उनकी डेफिनेशन, मतलब जो भी सारी जो टर्म्स यूज की गई हैं उनकी डेफिनेशंस हमें नहीं बताई गई हैं। हमें सिर्फ उन टर्म्स की डेफिनेशंस बताई गई हैं जहां पर डिफिकल्टी अराइज हो सकती है, मतलब जहां पर इंटरप्रिटेट करने में मुश्किल हो सकती है, जहां पर जो है वर्ड की मीनिंग, एक्चुअल सेक्शन की मीनिंग जो है वो समझने में प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, डिफिकल्टी अराइज हो सकती है या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो सिर्फ उन टर्म्स की ही डेफिनेशंस को हमें बताया गया है, उन टर्म्स को ही एक्सप्लेन किया गया है इनटू दिस चैप्टर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को कि हमारा चैप्टर में क्या क्या इंक्लूडेड है, कौन सी टर्म्स हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन हमें चैप्टर नंबर 2 में दी गई है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेक्शन 6। So section 6, definition in the code to be understood subject to exception। ये सेक्शन हमें क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि आपने अगर किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन को या कोई भी पीनल प्रोविजन या उस पीनल प्रोविजन की कोई भी इलस्ट्रेशन पीपीसी के अंदर पढ़नी है
तो ये सारी किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन या पीपीसी का कोई भी पीनल प्रोविजन या पीपीसी के किसी भी पीनल प्रोविजन की कोई भी इलस्ट्रेशन को अगर आपने पढ़ना है तो आपने जो है चैप्टर 4 के अंदर, पीपीसी के चैप्टर 4 के अंदर जो जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर है, जिसका टाइटल है जनरल एक्सेप्शंस, तो उन एक्सेप्शंस को मद्देनजर रखते हुए ही पढ़ना है। मतलब चैप्टर नंबर 4 में हमें जो एक्सेप्शंस बताई गई हैं, जिन एक्सेप्शंस में हमें सरकमटेंसेस, इम्यूनिटीज, प्रिविलेजेस और ऐसे सिचुएशंस बताई गई हैं जिन सिचुएशंस में जो पीपीसी के पीनल प्रोविजंस हैं एप्लीकेबल नहीं है। मतलब जो है पाकिस्तान पीनल कोड के कुछ ऐसे प्रोविजंस इन सिचुएशन, इन सरकमटेंसेस या उन पर्सन्स, उन इम्यूनिटी होल्डर्स पर अप्लाई नहीं होते, तो उनके बारे में हमें जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में बताया गया है। इसी के साथ साथ ही हमें इसी सेक्शन में ये बताया गया है कि ये एक्सेप्शंस जो कि चैप्टर 4 में हमें बता दी गई हैं, अगर ये किसी भी पाकिस्तान पीनल कोड के किसी भी पीनल प्रोविजन में या किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन में या उस ऑफेंस की इलस्ट्रेशन में वो एक्सेप्शन मेंशन नहीं है, तब भी वो उस पर एप्लीकेबल होंगी। मतलब जरूरी नहीं है कि उनका रिपीट होना हर प्रोविजन में उन एक्सेप्शंस का जरूरी नहीं है। अगर आपको चैप्टर 4 में बता दी गई हैं तो अगर वो रिपीट नहीं भी हो रही वहां पर, तब भी जो है वो एक्सेप्शंस एप्लीकेबल होंगी। सो सेक्शन 6 की जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो कि इलस्ट्रेशन में भी प्रेजेंट है। तो अब हम ऐसे, जैसे हमारे पास ऑफेंस की डेफिनेशन है, वो हमें बता दी गई है कि ऑफेंस है क्या। तो उस पूरी डेफिनेशन में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि 7 इयर्स का जो बच्चा है वो ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता या क्राइम कमिट नहीं कर सकता। बट जनरल एक्सेप्शंस के जो चैप्टर है, जनरल एक्सेप्शन का जो चैप्टर है, उसके सेक्शन 82 में हमें ये बता दिया गया है कि कोई भी चाइल्ड अंडर 10 इयर्स ऑफ एज अगर क्राइम कमिट करता है, अगर ऑफेंस कमिट करता है, तो उसको ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये उसकी एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन पूरे कोड पर एप्लीकेबल होगी। मतलब जहां जहां चाइल्ड जो होगा अंडर 10 इयर्स का, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसके ऑफेंस को ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, अगर कोई भी प्रोविजन जो है वो इस हवाले से है तो पीपीसी के अंदर। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, वी आर हैविंग सेक्शन 7 जो कि हमें बताता है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी वर्ड इस पीपीसी में एक्सप्लेन किया गया, उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो उसको पूरे कोड के अंदर उसी एक्सप्लेनेशन के मुताबिक ही यूज किया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड है और उसकी इस कोड में डेफिनेट मीनिंग या सिंगल मीनिंग या जो पर्टिकुलर एक मीनिंग उसकी निकलती है क्लियर, वो बता दी गई है, तो वो ही मीनिंग एप्लीकेबल होगी। मतलब उसी मीनिंग को कंसिडर करके जो है हमें पूरा पीपीसी पढ़ना होगा अगर वो वर्ड कहीं पीपीसी के किसी प्रोविजन में आ रहा है। अगर कोई ऐसा वर्ड है कि जिसकी मीनिंग क्लियर नहीं है, मतलब जिसकी मीनिंग जो है वो कोई एक मीनिंग नहीं है, उसकी मल्टीपल मीनिंग्स आ रही हैं और किसी प्रोविजन को अंडरस्टैंड करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तब क्या होगा? तब हम पीपीसी से रिलेटेड जो लॉज है, मतलब जो क्रिमिनल लॉज है या जो सीआरपीसी है, हम उन लॉज में जाके उस वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे कि उस सीआरपीसी में इसका जो सेंस है वो क्या बन रहा है। तब हम जाके अंडरस्टैंड कर पाएंगे उस वर्ड की ट्रू मीनिंग अकॉर्डिंग टू द पीपीसी, कि पीपीसी में इस वर्ड की या इस क्रिमिनल लॉ में इस वर्ड की मीनिंग है क्या। तो ये सेक्शन बेसिकली यही कह रहा है कि अगर किसी भी वर्ड को या किसी भी एक्सप्रेशन को क्लियरली हमें बता दिया गया, उसकी सिंगुलर मीनिंग बता दी गई है पीपीसी के अंदर, तो पूरे पीपीसी में हम उसको उसी मीनिंग्स के साथ ही समझेंगे। मतलब वो ही मीनिंग हम उसकी कंसिडर करके दूसरे प्रोविजंस पढ़ेंगे जिन प्रोविजंस में वो वर्ड इंक्लूड है या वो एक्सप्रेशन इंक्लूडेड है। नाउ वी आर हैविंग सेक्शन 8 जो कि जेंडर के बारे में बताता है। तो ये सेक्शन हमें क्या बता रहा है कि इस पूरे पीपीसी में, इस पूरे कोड में मेल और फीमेल दोनों को रेफर करने के लिए ही का प्रोनाउन यूज किया गया है। मतलब अगर फीमेल को मेंशन किया जा रहा है तो उसके लिए पर्टिकुलरली शी यूज नहीं किया जा रहा,
मतलब ही यूज किया जा रहा है जो दोनों को रेफर कर रहा है, मेल और फीमेल को भी। ही या उसके डेरिवेटिव्स में क्या आ जाता है, हिज, हिम। तो जहां पर हिज, हिम यूज होगा वहां पर भी मेल और फीमेल दोनों ही आएंगे, मतलब मेल और फीमेल दोनों को ही रेफर किया जा रहा है पूरे पीपीसी में। आफ्टर सेक्शन 8 वी आर हैविंग सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 जो है वो नंबर के बारे में हमें बताता है। सेक्शन 9 में हमें यह बता दिया गया है कि अगर पूरे पीपीसी में कहीं भी कोई चीज अगर सिंगुलरली मेंशन्ड है तो उसका मतलब प्लूरल भी होगा, मतलब उसको प्लूरली कंसिडर किया जाएगा। और अगर पीपीसी में कोई भी चीज प्लूरल मेंशन्ड है तो उसको सिंगुलर भी कंसिडर किया जाएगा। और ये कंसिडरेशन कब तक की जा सकती है, जब तक की जा सकती है जब तक किसी भी प्रोविजन में ये पर्टिकुलरली वाज़े तौर पर मतलब ये लिखा हुआ ना हो कि इसको सिंगुलर ही कंसिडर करना है या इसको प्लूरल ही कंसिडर करना है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं हम कि अगर किसी भी सेक्शन में ऑफेंडर लिखा हुआ है तो उसको हम ऑफेंडर्स भी कंसिडर करेंगे, या अगर किसी भी सेक्शन में ऑफेंडर्स लिखा हुआ है तो उसको हम सिंगुलरली भी उसकी मीनिंग समझेंगे, मतलब सिंगुलरली भी उसको कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर ऑफेंडर की मीनिंग में भी आ रहा है जहां पर ऑफेंडर्स लिखा हुआ है। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 10 जो कि मेन और वुमेन को डिस्क्राइब कर रहा है कि इस पूरे पीपीसी में जहां पर मेन वर्ड यूज हुआ है या जहां पर वुमेन वर्ड यूज हुआ है तो उसकी मीनिंग क्या होगी। तो यहाँ पर हमें इसने ये बताया कि अगर कहीं पर भी पीपीसी में मेन वर्ड यूज हुआ है तो उसकी मीनिंग है ह्यूमन बीइंग, मेल ह्यूमन बीइंग जो कि किसी भी एज का हो। और जहां पर वुमेन वर्ड यूज हुआ है तो उसकी मीनिंग है कि फीमेल ह्यूमन बीइंग। इस सेक्शन में किसी भी एज से मुराद के किसी भी एज का बच्चा या किसी भी एज की बच्ची, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई एक गर्ल है जो बच्ची है और उसकी एज है 6 years तो उसको भी वुमेन ही कंसिडर किया जाएगा पीपीसी में। या अगर कोई बच्चा, अगर किसी बच्चे की बात हो रही है जो कि जिसकी एज है 7, 6 years या 10 years तो उसको भी पीपीसी में मेन ही कंसिडर किया जाएगा, या उनके लिए भी मेन और वुमेन के वर्ड्स ही यूज किए गए हैं पीपीसी के अंदर। सेक्शन 10 के बाद हमारे पास है सेक्शन 11 जो हमें पर्सन के बारे में बताता है कि अगर पीपीसी में वर्ड पर्सन यूज हुआ है तो उसकी मीनिंग क्या है। तो वर्ड पर्सन जहां पर भी पीपीसी में यूज हुआ है उसकी मीनिंग है कोई कंपनी या एसोसिएशन या ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इनकॉर्पोरेटेड नहीं है बट उनको भी पर्सन ही कंसिडर किया जाएगा। और पर्सन में दोनों टाइप्स के पर्सन आ जाते हैं, नेचुरल पर्सन भी और आर्टिफिशियल पर्सन्स भी। नेचुरल पर्सन्स जो कि ह्यूमन बीइंग्स हैं चाहे वो किसी भी एज में हो, और आर्टिफिशियल पर्सन्स क्या, जो इनको लॉ पर्सन रिकॉग्नाइज करता है, जो लॉ की नजर में पर्सन्स हैं जैसे कंपनी, एसोसिएशन या कॉरपोरेशंस, इनको पर्सन कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर पर्सन की मीनिंग दोनों सेंस में आ रही है कि नेचुरल पर्सन को भी पर्सन ही कहा जाएगा और जो आर्टिफिशियल पर्सन है उसको भी पर्सन ही कहा जाएगा। बट लॉ के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर आर्टिफिशियल पर्सन्स को पर्सन कंसिडर नहीं किया जाता कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी या कोई कॉरपोरेशन या कोई एसोसिएशन कोई ऐसा क्राइम कमिट कर देती है, ऑफ कोर्स वो खुद तो नहीं कर सकती, जो आर्टिफिशियल पर्सन है उसके बिहाफ पर ही किसी ने किया होगा। तो अगर उसके बिहाफ पर कोई किसी भी कॉरपोरेशन का जो ऑफिसर है या किसी भी कंपनी का जो ऑफिसर है वो क्राइम कमिट कर देता है उस कंपनी के उस आर्टिफिशियल पर्सन के बिहाफ पर, और वो कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट होनी है या पनिशमेंट जो है वो इंडिविजुअली होनी है, मतलब इंडिविजुअल को पनिशमेंट मिलनी है, तब जो है लॉ आर्टिफिशियल पर्सन को एक्सक्लूड करता है पर्सन की डेफिनेशन से। तब क्या होता है, तब फिर उस इंडिविजुअल को ही पनिशमेंट मिलती है जिसने उस कॉरपोरेशन या उस आर्टिफिशियल पर्सन के बिहाफ पर क्राइम कमिट किया है। सो जो वर्ड पर्सन है उसकी मीनिंग वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑफेंस या डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन
ऑफ द ऑफेंस। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन 12 जो कि वर्ड पब्लिक को डिफाइन करता है कि वर्ड पब्लिक की पीपीसी के अंदर मीनिंग क्या है। तो वर्ड पब्लिक की मीनिंग मतलब जहां पर भी वर्ड पब्लिक आएगा तो उसकी मीनिंग हम क्या समझेंगे कि कोई भी ऐसी पर्टिकुलर क्लास या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि किसी बेसिस पर बना है या किसी कम्युनिटी को हम पब्लिक कंसिडर करेंगे, या एक पर्टिकुलर नेशन है जिनकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, या पर्टिकुलर स्टेट, या कहीं भी ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब इतने रेस्ट्रिक्टेड सेंस में भी इस वर्ड पब्लिक को यूज किया जाता है कि उसकी मीनिंग ये निकलती है कि सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल को या एग्रीगेशन ऑफ द पीपल को हम पब्लिक कंसिडर कर सकते हैं। तो इस पीपीसी के अंदर हमें क्या बताया गया है कि पब्लिक जहां पर भी आएगा तो उसकी मीनिंग क्या होगी कि कोई भी पर्टिकुलर क्लास ह्यूमन बीइंग की, या कम्युनिटी, या नेशन, या स्टेट हम उसे कंसिडर कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी कम्युनिटी या कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिनके जो है पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीव्स हैं तो उनको भी हम पब्लिक कंसिडर कर सकते हैं। मतलब पब्लिक हम सारे ह्यूमन बीइंग्स को कंसिडर नहीं कर सकते। मतलब पाकिस्तान की जो पूरी अवाम है, पाकिस्तान में जो भी ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं उनको हम पूरी को पब्लिक नहीं कंसिडर कर सकते। पूरी में से फॉर एग्जांपल अगर कोई कम्युनिटी, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है या कोई पर्टिकुलर ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके जो रिलीजियस बिलीव्स है वो सबसे डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास के हवाले से देखें तो हमारे पास एक एलीट क्लास का वर्ड आता है, एलीट क्लास का वर्ड के जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बंदे आते हैं या पॉलिटिकल फैमिली से जो इंसान ताल्लुक रखते हैं उनको हम एलीट क्लास कहते हैं। सही है, तो उस एलीट क्लास को पब्लिक कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 13 डेफिनेशन ऑफ द क्वीन। ये सेक्शन ओमिटेड है क्योंकि ये जब लॉ बना था तब, एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, कि ये लॉ सब कॉन्टिनेंट जब हुआ करता था तब ये लॉ बना था, बट इसको पाकिस्तान ने अमेंडमेंट्स के साथ अडॉप्ट किया है। तो उन्हीं अमेंडमेंट्स की वजह से जो है कुछ सेक्शंस यहाँ पर ओमिट किए गए हैं। अब क्वीन तो हमारे पाकिस्तान में है नहीं, क्वीन वाला सिस्टम है नहीं, लाइक मोनार्की का सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर क्वीन की जो डेफिनेशन है उसको ओमिट किया गया है। सो ओमिटेड सेक्शन से जंप करके हम आ जाते हैं सेक्शन 14 पर, जो कि सर्वेंट ऑफ स्टेट की मीनिंग बताता है कि अगर सर्वेंट ऑफ स्टेट वर्ड पीपीसी में यूज किया गया है तो इसकी मीनिंग क्या होगी। तो इसकी सर्वेंट ऑफ स्टेट की मीनिंग क्या है कि वो सारे ऑफिसर्स या वो सारे सर्वेंट्स जिनको अपॉइंट किया गया है पाकिस्तान के अंदर, और उनको अपॉइंट किन के थ्रू किया गया है, उनको अपॉइंट फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया गया है, या फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉइंट किया गया है, तो उन सारे ऑफिसर्स और उन सारे सर्वेंट्स, उन सारे मुलाजमीन को हम सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट कहेंगे। सर्वेंट ऑफ स्टेट के बाद हमारे पास 15 और 16 जो सेक्शंस हैं ये भी ओमिट कर दिए गए हैं। देन अब हम जंप करके आ जाते हैं सेक्शन 17 पर, जो कि वर्ड गवर्नमेंट को डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट वर्ड की मीनिंग क्या है इन दिस कोड। तो इस कोड के अंदर गवर्नमेंट से मुराद कोई भी पर्सन या कोई भी ऐसे पर्सन जिनको लॉ ने अथोराइज किया हो कि वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में रहकर स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, लाइक स्टेट को एडमिनिस्टर करें पाकिस्तान के किसी भी पार्ट में या पाकिस्तान के किसी भी एरिया में, तो उन पर्सन्स को हम गवर्नमेंट कहते हैं। अब इस गवर्नमेंट वर्ड से मुराद यहाँ पर फेडरल और प्रोविंशियल दोनों है। मतलब अगर जिस प्रोविजन में प्रोविंस की बात हो रही होगी तो वहां पर अगर गवर्नमेंट वर्ड मेंशन है तो वहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मीनिंग से इसको पढ़ा जाएगा, और जहां पर फेडरल की बात हो रही होगी और वहां पर गवर्नमेंट वर्ड मेंशन है तो उस प्रोविजन के अंदर इस गवर्नमेंट वर्ड को फेडरल गवर्नमेंट की मीनिंग से पढ़ा जाएगा। इस सेक्शन की एग्जाम्पल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर कोई कलेक्टर है जिसको कोई भी पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई फोर्ट है तो उसकी मैनेजमेंट संभालने की अथॉरिटी दी गई है, तो वो भी गवर्नमेंट, जो वर्ड गवर्नमेंट है उसके जुमरे में आता है वो कलेक्टर।
नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 19 जो कि वर्ड जज की डेफिनेशन बताता है कि पीपीसी में अगर वर्ड जज यूज हुआ है तो उसकी मीनिंग क्या है। तो वर्ड जज से मुराद कि हर वो इंसान जिसको ऑफिशियली डेजिग्नेशन दे दी गई है जज की, मतलब जज की उसको ऑफिशियली पोजीशन दे दी गई है, उसको हम जज कहेंगे। बट उसके अलावा जज में और भी पर्सन, मतलब ऐसे और भी पर्सन आ जाते हैं जिनको जज कहा जाएगा या जज कंसिडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन ऑफ पीपीसी। तो उनमें कौन कौन से पर्सन आ जाते हैं कि पहला वो पर्सन जिसको लॉ ने अपॉइंट किया हो या लॉ ने उसको अथॉरिटी दी हो कि आप किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में आप कोई जजमेंट दो, और अगर वो जजमेंट देता है, अगर वो कोई जजमेंट देता है और उस जजमेंट के खिलाफ कोई भी फर्दर एक्शन नहीं लिया जाता, फर्दर एक्शन से मुराद मतलब उस जजमेंट के खिलाफ जो है कोई भी अपील नहीं की जाती, तो ऐसी जजमेंट देने वाले इंसान को भी जज कंसिडर किया जाएगा। और दूसरा कोई ऐसा पर्सन जो कि लॉ ने अपॉइंट किया हो कि वो किसी लीगल प्रोसीडिंग को सुने और जजमेंट दे उस हवाले से, और वो जजमेंट देता है और उसकी फॉर एग्जांपल अगर वो जजमेंट देता है और उसकी जजमेंट देने के बाद कोई सुपीरियर अथॉरिटी उसकी जजमेंट को कंफर्म करती है तो उस पर्सन को भी हम जज ही कहेंगे। अब ऐसे पर्सन जिनकी जजमेंट को कोई अथॉरिटी जो है वो कंफर्म करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर्स कहते हैं या मीडिएटर्स कहते हैं। अब जो हमारे पास थर्ड जो टाइप के पर्सन हैं जिनको जज कंसिडर किया जाएगा पीपीसी के अंदर, मतलब जज माना जाएगा, तो अ बॉडी ऑफ द पर्सन, मतलब मल्टीपल पर्सन्स जो हैं जिनको हम जूरी कहते हैं। जूरी क्या होती है, सिटीजन्स होते हैं। उन सिटीजन्स की एडवाइस पर वो सिटीजन्स, उन सिटीजन्स को कोर्ट रूम में बिठाया जाता है, वो पूरी लीगल प्रोसीडिंग्स को सुनते हैं, दोनों डिफेंस को भी सुनते हैं, कंप्लेनेंट को भी सुनते हैं। उसके बाद उनकी जो एडवाइस होती है या उनका जो डिसीजन होता है उसे हम जजमेंट कहते हैं। तो अगर कोई ऐसे मल्टीपल पर्सन है या ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर वो तो वो भी जज की मीनिंग में ही आते हैं, मतलब उनको भी जज ही कहा जाएगा, जज ही समझा जाएगा। वर्ड जज को समझने के बाद हमारे पास है सेक्शन 20 जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस की मीनिंग बताता है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर वर्ड यूज किया गया है पीपीसी में तो उसकी मीनिंग क्या होगी। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस की मीनिंग ये है कि कोई भी जज या बॉडी ऑफ जजेस जिनको लॉ के थ्रू एम्पावर किया गया, मतलब लॉ के थ्रू उनको अथॉरिटी दे दी गई है कि वो जुडिशली एक्ट करें या जो जुडिशल फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करें, तो उन्हें हम कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो जो जज, मतलब लीगली जो अपॉइंटेड जज होते हैं, जिनको गवर्नमेंट के सर्वेंट भी कहा जाता है या जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एज अ जज, उन्हें हम कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। उन जजेस को कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं पीपीसी के अंदर। After that we are having section 21 which is the last section of this lecture। इसके बाद हम लेक्चर को खत्म करने वाले हैं। तो सेक्शन 21 हमें जो है वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बताता है। पब्लिक सर्वेंट किसको कंसिडर किया जाता है या पब्लिक सर्वेंट किसको कहा जाएगा पीपीसी के अंदर, किसको समझा जाएगा। तो पब्लिक सर्वेंट उन सारे इंडिविजुअल्स को समझा जाएगा जो कि गवर्नमेंट के अंदर या गवर्नमेंट के रोल्स या गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो कर रहे हैं इन द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, तो उन्हें हम पब्लिक सर्वेंट्स कहेंगे। नीचे हमें कैटेगरीज बता दी गई हैं कि इन सारे सर्वेंट्स को या इन सारे पर्सन्स को या जो पर्सन्स ये जॉब परफॉर्म कर रहे हैं इन द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान या इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इन सारे इंडिविजुअल्स को या ऐसे प्रोफेशन होल्डर्स को हम क्या कहेंगे, पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज आ जाती हैं। हमारे पास फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है कमीशन्ड मिलिट्री ऑफिसर्स, मतलब वो सारे मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि कमीशन देके या कमीशन के थ्रू जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, जिनमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सारे कमीशन्ड ऑफिसर आ जाते हैं। और ये
कमीशन के थ्रू अपॉइंट किए गए हैं बाय प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट, तो उन्हें भी हम पब्लिक सर्वेंट ही कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जजेस। अगर जजेस का वर्ड यूज किया गया है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट ही कंसिडर किए जाएंगे पीपीसी में। नेक्स्ट हमारे पास वो पर्सन्स आ जाते हैं जो कि कोर्ट ऑफिशियल्स है, मतलब कोर्ट के अंदर कोई भी ऐसे ऑफिसर्स जो कि ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं या ऐसी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं जैसे कि किसी भी लीगल मैटर की इन्वेस्टिगेशन करना या उस लीगल मैटर्स के हवाले से जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करना या कोर्ट के अंदर ऑर्डर मेंटेन करना, मतलब कोर्ट का जो है वो डेकोरम मेंटेन करे रखना, तो उन पर्सन्स को भी हम पब्लिक सर्वेंट ही कहेंगे। या कोर्ट के अंदर जो भी ऑफिशियल्स हैं जिनको कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए दे दिया गया है कोर्ट के डेकोरम को मेंटेन करने के लिए, तो उन्हें हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वो पर्सन्स आ जाते हैं जिनको एज अ जज अपॉइंट किया गया है या वो एसेसर है। एसेसर कौन होते हैं? वो पर्सन्स या जिनको लाइक वो उनका लॉ से कोई ताल्लुक नहीं होता बट उनको जज के साथ बिठाया जाता है फॉर द एक्सपर्ट एडवाइस टू गिव द जजमेंट, तो उन्हें हम एसेसर कहते हैं। या पंचायत के जो पर्सन्स होते हैं, पंचायत में जो पर्सन्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो उन पर्सन्स को भी हम पब्लिक सर्वेंट ही कहेंगे। या जूरी जो कि सिटीजन्स होते हैं, किसी भी लोकल सिटीजन्स होते हैं जिनको किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स में बिठाया जाता है ताकि वो जो है वो डिसीजन या डिसीजन पर एडवाइस प्रोवाइड करें, तो उन्हें भी हम पब्लिक सर्वेंट ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वो पर्सन्स आ जाते हैं जो कि आर्बिट्रेटर्स होते हैं या कोई ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको कोर्ट ऑफ जस्टिस या कोई भी कॉम्पिटेंट लीगल जो अथॉरिटी होती है वो उनको रेफर करे। किस चीज के लिए रेफर करें कि किसी भी डिसीजन के हवाले से उनको अगर कोई एडवाइस लेनी हो तो वो उन पर्सन्स को रेफर करें, या किसी भी डिसीजन पर उनको रिपोर्ट करनी हो तो वो उन पर्सन्स को रेफर करें। तो उन पर्सन्स जिन पर्सन्स को रेफर किया जाता है तो उन पर्सन्स को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। अब मैंने इसको थोड़ा लाइक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया इसको समझाने में, तो लेट मी सिंप्लीफाई दिस कि क्या होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी कोर्ट ऑफ जस्टिस हमने क्या पढ़ा, कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या उसकी मीनिंग क्या होती है? उसकी मीनिंग जज होती है। या कोई भी कॉम्पिटेंट लीगल अथॉरिटी या कोर्ट की कोई भी अथॉरिटी किसी भी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करे या उसको एम्पावर करे या उसकी लाइक ऐसे हेल्प ले कि आप जो है किसी भी डिसीजन मेकिंग में मेरी हेल्प करो, तो उन पर्सन जिनसे हेल्प ली जा रही है या जिनसे रिपोर्ट ली जा रही है किसी भी लीगल केस या लीगल मैटर के हवाले से, तो उन पर्सन्स को भी हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। उसके बाद ऑफिसर विद द कन्फाइनमेंट अथॉरिटी, मतलब वो ऑफिसर्स जिनको ये अथॉरिटी दे दी गई है कि वो इंडिविजुअल्स को वैलिड रीजंस पर कन्फाइन करें, मतलब उनको उनकी जो है उनको अपनी कस्टडी में ले लें या उनको अरेस्ट कर ले, तो उन ऑफिसर्स को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। तो इसमें पुलिस भी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास वो पर्सन्स आ जाते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को मैनेज करें, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को डील करें, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें उन प्रॉपर्टीज के हवाले से या अदर इश्यूज के हवाले से, या रेवेन्यू से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं गवर्नमेंट के उनको मैनेज करे, उनको ऑपरेट करे, तो उन पर्सन्स को भी हम क्या कहते हैं? उन पर्सन्स को भी पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास वो ऑफिशियल्स या वो इंडिविजुअल्स आ जाते हैं जो लोकल लेवल पर लाइक लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर गवर्नमेंट के सारे मैटर्स को देख रहे होते हैं, मतलब जो है वो प्रॉपर्टी को भी डील कर रहे होते हैं, रेवेन्यूज रिलेटेड मैटर्स को भी देख रहे होते हैं, टैक्स ले रहे होते हैं, सर्वेज जो करवा रहे होते हैं। तो उन सारे ऑफिशियल्स, उन सारे इंडिविजुअल्स को भी हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। जिसमें अगर हम रेवेन्यू के हवाले से देखें तो रेवेन्यू में हमने जैसे तप्पेदार जो पढ़ा था, तो ये लोकल लेवल पर आ जाते हैं, तो इसकी एग्जाम्पल ये होगी। बाकी हमारे पास जो लास्ट है जिनको पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में बताया गया है, तो लास्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है? इलेक्शन ऑफिशियल्स, मतलब जो भी ऑफिसर्स या जो भी इंडिविजुअल्स इलेक्शन से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, इलेक्शन की मैनेजमेंट में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो उन पर्सन्स को, उन इंडिविजुअल्स को, उन ऑफिशियल्स को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। सो हमें इस सेक्शन की
एक्सप्लेनेशंस भी बता दी गई हैं। उस एक्सप्लेनेशन में हमें क्या बताया गया कि ये जो भी कैटेगरीज ऊपर मेंशन की गई हैं, लाइक जो भी कैटेगरीज पीछे मेंशन की गई हैं, तो इन कैटेगरीज में जो भी पर्सन्स आते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स आते हैं, उनको पब्लिक सर्वेंट ही कहा जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया हो, चाहे वो गवर्नमेंट के अपॉइंटेड बंदे ना हो। बट ऊपर जो भी कैटेगरीज बताई गई हैं, इनमें जो भी इंडिविजुअल्स आते हैं, उनको हम पब्लिक सर्वेंट ही कहेंगे। दूसरा, हमें इसकी एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि जो पब्लिक सर्वेंट है, अगर उनको जो है गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है और उनकी कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है, उनकी कोई पर्टिकुलर पोस्ट है, और उनकी पोस्ट के हवाले से या उनकी पोस्ट की लीगलिटी के हवाले से कोई क्वेश्चन अराइज होता है, तब भी उनको पब्लिक सर्वेंट ही कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी को कोई गवर्नमेंट जॉब दे दी गई है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कोर्ट में क्लर्क है, सही है, तो अगर उसकी जॉब के हवाले से, जॉब की लीगैलिटी के हवाले से कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको जो जॉब है, मतलब आप तो जॉब ये डिजर्व ही नहीं करते थे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आप जो है वो एलिजिबल हो ही नहीं इस पोस्ट के लिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज भी होता है, तब भी उसको जो है पब्लिक सर्वेंट ही कंसिडर किया जाएगा जब तक वो पोस्ट उसके पास है। इस लेक्चर में मैंने मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर ये यूज किया है कि कहते हैं, ये लाइक वर्ड यूज किया है कि कहते हैं। तो कहते हैं से मुराद ये नहीं है कि हम जनरली कहते हैं, क्योंकि हम पीपीसी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जो कि इसका इंटरप्रिटेशन करता है, इस पीपीसी के पूरे कोड की इंटरप्रिटेशन करता है। तो पीपीसी के अंदर ही इनको समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि जनरली हर लॉ में हम इनको वही यही मीनिंग लें जो हमने इस लेक्चर में समझी है। नहीं, ये मीनिंग्स हम सिर्फ पीपीसी को पढ़ते हुए कंसिडर करेंगे, पीपीसी को पढ़ते हुए इन मीनिंग्स को अपने मतलब माइंड में रखेंगे। बाकी लेक्चर हमारा आज का यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। And do like, comment, share and subscribe Juris Tales.